हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थान पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक। यानी कि इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ लिया है। आज के क्लास में हम लोग किसी भी स्थान पर अर्थात वह बिंदु जिस पर कि हमें विभव ज्ञात करना है, वह विभव यदि अक्षीय स्थिति में ना हो, निरक्षीय स्थिति में ना हो, किसी भी स्थान पर हो, तब हम विभव कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम सूत्र की निष्पत्ति करेंगे आज के क्लास में। आप चित्र में देख सकते हैं कि ए बी, बिंदु ए है, बिंदु बी है। ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है। पॉइंट ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश, अतः ए बी एक विद्युत द्विध्रुव बना रहा है। इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, अर्थात ए बी की लंबाई जो है ए से बी जो है 2l दिया गया है। एक बिंदु P है जिसका नियामक r, थीटा है, अर्थात यह बिंदु O से P r दूरी पर है और द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और हमें इसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए, विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लिखें कि द्विध्रुव की लंबाई ए बी इक्वल टू एल। अब देखिए, इसका मध्य बिंदु O है, तो जब मध्य बिंदु O है तो A से O की दूरी AO इक्वल L होगी और B से O की दूरी BO इक्वल ये भी L होगा। A से O की दूरी L हो जाएगी और O से B की दूरी L हो जाएगी। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि कोण, ये कोण आप देख रहे हैं AOC, कोण AOC ये थीटा है और कोण BOD ये भी थीटा है। ये दोनों कोण थीटा है। चूंकि थीटा डिग्री के कोण के साथ झुकाव है, अतः ये थीटा तो शीर्षाभिमुख से हो सकता है कि जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमने यहां पर देखा कि O से P की दूरी r है, O से P की दूरी जो है r ली गई है। जितना P से B है उतना हमने इसमें देखा, काटा, तो P से D हुआ, शेष बच गया OD, और PA के बराबर आगे बढ़ाया तो PC आ गया। तो यहां से त्रिभुज BOD में अगर हम देखें, त्रिभुज BOD में, त्रिभुज BOD पर बात कर रहे हैं, तो BOD में यहां पर ये कोण थीटा है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा। और cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। cos थीटा इक्वल आधार बटे में कर्ण होगा। तो यहां से चित्र में आप समझ सकते हैं cos थीटा चूंकि आधार बटे कर्ण है, तो यहां पर आधार कितना है, यहां समझिए आधार कितना है OD, और कर्ण ले लेंगे OD अपॉन OB, या OD अपॉन, और O से B अभी आपको बताया गया कि O से B की दूरी है L। तो यहां से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि cos थीटा बराबर OD बटा में L प्राप्त हुआ। तो अगर हम L का cos थीटा से गुणा करें तो L cos थीटा बराबर OD, यानी कि O से D की दूरी हमें प्राप्त हुआ L cos थीटा। इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं कौन से त्रिभुज, तो त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में, और त्रिभुज AOC में होगा cos थीटा इक्वल, यहां से cos थीटा इक्वल, यहां भी सूत्र लगेगा आधार बटा में कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो यहां पर आधार आप देख सकते हैं कितना होगा OC, तो OC बराबर कर्ण, और कर्ण का मान है OA का मान है L, तो OC अपॉन L क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो L cos थीटा इक्वल OC, अर्थात OC इक्वल L cos थीटा। तो हम लोग यहां से OC की दूरी ज्ञात कर लिए और OC आ गया L cos थीटा, और OD कितना आ गया L cos थीटा। चूंकि अर्थात BP लगभग बराबर होगा PD के, बराबर होगा PD के, और PD का मान क्या होगा, तो P से D की दूरी ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कि O से P की दूरी माइनस O से D की दूरी, BP बराबर लगभग बराबर होगा PD के, और O से P की दूरी में से हम OD घटा देंगे। OP कितना है, तो यहां से BP का मान आएगा OP का मान है R माइनस OD, और OD का मान है L cos थीटा, L cos थीटा। फिर इसी प्रकार हम A से P की दूरी ज्ञात करेंगे, और AP लगभग बराबर होगा PC के। A से P की दूरी बराबर होगी P से C के बीच की दूरी के, और PC बराबर हम लिख सकते हैं PO प्लस OC, अर्थात AP बराबर PO का मान R है, और OC ज्ञात किए हैं L cos थीटा, L cos थीटा। तो पहले यहां तक एक बार फिर से समझते हैं इन बातों को, फिर आगे हम हल करेंगे। देखिए यहां तक आप समझ लीजिए, चित्र बना था AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, A पर माइनस Q आवेश है, B पर प्लस Q आवेश है। AB के बीच की दूरी 2L है, O मध्य बिंदु है, बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु P की स्थिति है R कॉमा थीटा, अर्थात O से R दूरी पर है और थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, अब यहां पर हमने लिख लिया कि A से B की दूरी 2L, A से O की दूरी L, B से O की दूरी ये भी L हो गया। अब BOD में cos थीटा आधार बटे कर्ण, यहां से आधार आप देख सकते हैं OD और कर्ण है OB, तो OD के लिए हमने लिखा OD और OB का मान L, तो OD बराबर आ गया L cos थीटा। इसी प्रकार OC बराबर L cos थीटा। चूंकि B से P की दूरी लगभग P से D की दूरी के बराबर होगा, और P से D की दूरी क्या होगी, तो OP माइनस OD, इसका मान निकालना हमने R माइनस L cos थीटा आया, और इसी तरह से A से P के लिए निकाला गया तो R प्लस L cos थीटा हुआ। अब हम यहां पर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, और इसे हमने लिखा V1, तो V1 इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आवेश दिया गया है, अर्थात माइनस Q अपॉन बीच की दूरी, माइनस Q से P की दूरी, और माइनस Q से P की दूरी है AP, अर्थात V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q बटा में AP, और AP की दूरी क्या है, A से P की दूरी R प्लस L cos थीटा, यानी कि V1 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। अब प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव प्लस
Q आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव होगा। इसे हमने मान लिया V2, तो V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके कारण निकालें, प्लस Q के कारण। तो प्लस Q अपॉन B से P की दूरी, प्लस Q अपॉन BP। तो V2 इक्वल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन BP, या V2 बराबर लिख सकते हैं कि V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन B से P की दूरी, यहां से BP बराबर R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। तो V1 ज्ञात हो गया और V2 ज्ञात हुआ। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो P पर परिणामी विभव होगा, परिणामी विभव, और परिणामी विभव को यदि V माने तो V इक्वल V1 प्लस V2, V इक्वल V1 प्लस V2, या V इक्वल V1 का मान रख लेंगे यहां से। तो V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा, प्लस V2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा। तो V इक्वल कुछ कॉमन दिख रहा है यहां पर, और कॉमन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये हमने यहां से कॉमन निकाला दोनों पदों से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q दोनों में है, तो यहां से बचेगा -1 में R प्लस L कॉस थीटा, और यहां से 1 में R माइनस L कॉस थीटा। तो प्लस वाला हमने पहले रख लिया, 1 में R माइनस L कॉस थीटा, ये ऋणात्मक मान के साथ आएगा। तो -1 में R प्लस -1 में R प्लस L कॉस थीटा, या V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यहां पर हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अर्थात R प्लस L कॉस थीटा का 1 से, तो ये होगा R प्लस L कॉस थीटा, R प्लस L कॉस थीटा। फिर R माइनस L कॉस थीटा का माइनस के साथ करेंगे तो प्लस वाला माइनस होगा और माइनस चिन्ह प्लस होगा, तो माइनस R प्लस L कॉस थीटा, माइनस R प्लस L कॉस थीटा बटा में, हर में देखिए यहां R माइनस L कॉस थीटा है, यहां पर R प्लस L कॉस थीटा है। तो आप पढ़े होंगे कि यदि A प्लस B और A माइनस B का गुणा करें तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो यहां पर R माइनस L कॉस थीटा और R प्लस L कॉस थीटा है, गुना होगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लस R और माइनस R कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, चलिए इधर करते हैं। हाँ, तो यहां पर V इक्वल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L कॉस थीटा माइनस R प्लस L कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस R माइनस R कैंसिल है। तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और यहां पर ध्यान देंगे L कॉस थीटा और L कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2L कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से जो भी इसके मान थे हमने यहां पर रखा। चूंकि P इक्वल वैद्युत द्विध्रुव में P इक्वल
Q गुणे 2L होता है। ये है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L। तो हम यहां पर मान रखेंगे Q गुणे 2L के लिए, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से ध्यान देंगे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई L है, तो A से वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, तो A से O की दूरी L। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव में बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, तो 2L का मान अल्प है, तो L और भी कम होगा, और उसका वर्ग करेंगे तो यह बिल्कुल ही कम होगा, बहुत कम होगा, चूंकि L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर। L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम अगर ले लिया जाए, बहुत कम माना जाए, तो L को हम नगण्य मान सकते हैं। अर्थात L को उपेक्षणीय लेने पर, L को उपेक्षणीय मान लेने पर, उपेक्षणीय मान लिया गया है, अर्थात L का मान शून्य रखा जाए यदि, तो L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 होगा। यदि L का मान 0 रखा जाए, L बराबर 0, तो L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 में यदि कॉस स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 0 आ गया। अब इस स्थिति में V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है 0, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये मान हमें प्राप्त हुआ कि यदि किसी भी स्थान पर कोई बिंदु रखा जाए, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो प्राप्त होगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही सूत्र निष्पत्ति करना था हमें, तो इस व्यंजक की निष्पत्ति हमने कर लिया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।